नायक नायिकाओं को, सपुत्र सपुत्रियों को आपके सामने भारत माता के वो कमाल के शिखर और शौर्य पर बैठे हुए नायक और नायिकाएं। कल एक नाम और जोड़ा था मैंने, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। भाई मैं कौन, उनके तो काम ही इतने कमाल के थे, मैं पढ़ता गया और हैरान होता गया। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल का एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा। हाँ, आपको अभी मैंने बताया कि श्री पोद्दार जी ने जो छिपाए थे 80 मौजर और 46,000 कारतूस, ये कल मैंने बताया था, शायद ये भी बात बताई होगी कि एक पिस्तौल, मौजर पिस्तौल, ये खास किस्म की होती थी, वो चंद्रशेखर के पास भी थी, उनके पास भी पहुंच चुकी थी। और कमाल देखिए, ये 80 जो पिस्तौल थे, 41 तो बंगाल के क्रांतिकारियों में बांट दिए गए और 39 अन्य प्रांतों के क्रांतिकारियों को पहुंच गए। ये सारा कुशलता का जो काम किया था श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के मार्गदर्शन में, अनुशीलन समिति ने उनको ये काम सौंपा हुआ था। अनुशीलन समिति के ये सदस्य बन चुके थे। हाँ, इन सभी का प्रयोग, ये जो पिस्तौल थे, इन सभी का उपयोग सरकारी अफसरों, अंग्रेजों आदि को मारने जैसे 45 कांड इन पिस्तौलों से ही संपन्न हुए थे। ये सब कांड सन 1914 के अगस्त के बाद ही किए गए थे। ये अगस्त 1914 की बात कल के एपिसोड में मैंने मुख्य रूप से रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। शिशिर चंद्र मित्र जब 10 पेटियां पिस्तौल और कारतूस बंदरगाह की समुद्री चुंगी से छुड़ा लाया, ये कल के एपिसोड से थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ आ गया था, 10 वहां छोड़ आया था, अब ये ले आया, तो आगे उनके रख रखाव और सम्मति आदि को सौंपने का काम निपटाया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, भाई जी ने। उन्होंने पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर, बाद में जो इसके संपादक बने, और अपने एक सफाई कर्मचारी सुखलाल द्वारा ये पेटियां सब ठोर ठिकानों पर पहुंचाने का सफलतापूर्वक कार्य संपन्न किया। पहला बम कांड था ये इस प्रकार का, ये सारा जो चुराया गया था, छुपाया गया था, लूटा गया था, इस प्रकार का ये उस समय का पहला कांड था। सर्वत्र चर्चा होना स्वाभाविक था और अंग्रेजों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, ये भी स्वाभाविक था। आगे का उनको बहुत कुछ नजर आ रहा था, इसलिए भारतीयों पर आतंक मचाना है, दिखाना है कि ऐसा नहीं कोई कर सकता हमारे साथ, ये सब चल रहा था। शिरीष चंद्र मित्र, हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह, कन्हैयालाल चितलानिया, फूलचंद चौधरी, ज्वाला प्रसाद, ओंकारमल सराफ के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट आ गए। सब ओपन हो गया कि ये सब लोग वांटेड हैं। शिरीष मित्र तो मिले नहीं, लेकिन हनुमान प्रसाद को पुलिस दल ने 16 जुलाई 1914 को
एकाएक छापा मारकर, हाँ, क्लाइव स्ट्रीट स्थित कलकत्ते की बिरला क्राफ्ट एंड कंपनी से बंदी बना लिया गया। सभी को प्रारंभ में तो 2 सप्ताह तक डुरंडा हाउस में कलकत्ता में रखा गया। ये सारे बंदी 4 अलग अलग जेलों में बंद कर दिए गए। इन 15 दिनों में गुप्तचर पुलिस ने पोदार जी आदि सभी लोगों को फांसी चढ़ाने, काले पानी भेजने और पत्नियों को, जिनकी पत्नियां थी, उनको अपमानित करने आदि की धमकियां देकर कहा, अपने शेष साथियों के नाम पते बता दो तो बच जाओगे। कई बंगाली युवकों को पकड़कर बिजली का करंट आदि लगाकर भयंकर यातनाएं दी गई। लंबे समय तक श्री पोदार जी या उनके किसी साथी ने पुलिस के लालच और धमकियां देने के अनेक प्रयत्नों के बाद भी कोई किसी प्रकार का भेद नहीं खोला, भेद नहीं दिया गया। परंतु उन दिनों, एक दूसरा पक्ष देखिए जरा, परंतु उन दिनों मारवाड़ी समाज में श्री पोदार जी के मित्र स्नेही जो थे वे अवश्य आतंकित हो गए। इसका मुझे इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है भाई। जो ये बात मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था 1975 में मेरे साथ ऐसा एक स्थान पर हुआ था। मैं उस स्थान का नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्रांतिकारी वो जो लोग थे वो आतंकित हो गए। उन्होंने पोदार जी का दिया हुआ सब साहित्य या तो जला दिया या हटा दिया, और कुछ ने तो अपने फांसने के भय से पोदार जी को समाज का कलंक तक कह डाला। क्रांतिकारी को उन दिनों प्रतिष्ठित वर्ग से ऐसे ही अलंकरण मिलते ही थे भाई, कोई नई बात नहीं। याद होगा जब मैंने मदनलाल ढींगरा का आपके सामने विषय रखा था तो उस समय उसके फादर ने क्या बोला और भाई ने क्या बोला, और वहां जो इंग्लैंड में, लंदन में जो अंग्रेजों के पिट्ठू भार दिए थे उन लोगों ने सभा करके क्या बोला, ये कोई नई बात नहीं थी। पोदार जी को वो मारवाड़ी समाज जो पैसे की हेल्प कर रहे थे वो इनकी, तभी ये बड़े बड़े काम कर पा रहे थे। परंतु वो एक अपने सामने डर, और शायद बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये बातें समय समय पर उनमें भामाशाह भी मिलते हैं, उनमें समाज देश का काम करने वाले भी मिलते हैं, बहुत योगदान होता है इस वर्ग का। पर कहीं कहीं कुछ कमजोरियां, अरे कुछ कमजोरियां तो जिन क्रांतिकारियों को पकड़ा जाता था बहुत अधिक पिटाई होने पर कुछ तो वो भी कभी कभी कमजोर पड़ जाते थे, बोल देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज का कलंक तक कह डाला पोदार जी को। क्रांतिकारी को उन दिनों इस प्रकार का ये अलंकरण और ये एडजेक्टिव और ये पदवियां मिलना स्वाभाविक रूप था। उन दिनों विप्लवी नेता श्री पोदार जी का संबंध उन दिनों जो आया वो कौन कौन से लोग थे जब ये सारा कर रहे थे। अरविंद घोष, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, याद आ गया होगा आपको, स्वामी विवेकानंद जी के भाई डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय अनुशीलन समिति के प्रमुख,
पुलिन बिहारी दास, बिपिन चंद्र गांगुली, अभी भट्टाचार्य सरीखे क्रांतिकारियों के निकट का संपर्क आ चुका था श्री पोद्दार जी का, और विप्लवी समिति के सदस्य होने के नाते उन दिनों बम कांडों में पोद्दार जी अथक दौड़ धूप में चूंकि संलग्न थे, व्यस्त थे, और उन दिनों पोद्दार जी एक पत्र निकालते थे विप्लवी दल का, जो जुगांतर नाम से एक बंगला समाचार पत्र निकालते थे और पढ़ते थे कहीं भी खड़े होकर के जोर जोर से। ये एक नया तरीका था इनका। और उसके मूल्य के स्थान पर क्या लिखा रहता था? पत्र के मूल्य के स्थान पर क्या लिखा रहता था? युगांतर मूल्य फिरंगी काटा मुंड, अर्थात युगांतर का मूल्य है अंग्रेजी फिरंगी का काटा हुआ सिर। कितने लोग उस काल में किसी पत्र का मूल्य चुकाने वाले हो रहे होंगे, ये तो अलग विषय है। लेकिन ये लिख पाना, ये बता पाना कि इसका मूल्य कोई नहीं है, वो उन्हीं मारवाड़ी साथियों के दिए हुए पैसे से ये पत्र निकाला करते थे, युगांतर नाम का। परंतु पोद्दार जी तो स्वेच्छा से, उत्साह से ऐसी समिति में सम्मिलित हुए थे। शीघ्र ही उनका नाम भी गुप्तचर पुलिस की डायरी में चढ़ गया था। इतने वर्षों से खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, वारिंदर घोष, अरविंद घोष, प्रफुल्ल चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारे लोगों के मुकदमों में 208 साक्षी सरकार ने प्रस्तुत किए थे और 4000 लिखित साक्ष्य जुटाए थे सरकार ने। उन्हीं मुकदमों में श्री पोद्दार जी अनुशीलन समिति की ओर से क्रांतिकारियों की पैरवी करते देखे जाते थे। उन दिनों ये काम कोई हंसी खेल का नहीं था भाई। इतने वर्षों से ये सब करते हुए, लेकिन इनके ऊपर सीधा सीधा अभी तक ऐसा नहीं कुछ मिला था कि इनको फांसी दी जा सके। अच्छे मैनेजर रहे होंगे भाई, कमाल के कलाकार रहे होंगे भाई। इतना सब करते हुए युगांतर के संपादक के नाते, और मूल्य बता दिया मैंने उसका क्या रखा हुआ था, और जिस प्रकार से भी श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुमुखीय कहिए, चहुमुखीय कहिए, 10 मुखीय कहिए, इतनी सब दिशाओं के अंदर अग्रणी रोल प्ले करते हुए, अग्रणी भूमिका निभाते हुए श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक साहित्यकार, एक संपादक, और गोरखपुर प्रेस जैसा तो हिमालयी काम जो उन्होंने किया है वो तो कमाल का, वो तो चर्चा का विषय है। लेकिन ये पक्ष क्रांतिकारियों का, ये पक्ष क्रांतिकारियों का, इतने सारा वो शिरीष चंद्र क्लर्क से जो हिमालयी काम करवाया, ये सारे नाम जो आए हैं इन सबके मैंने एपिसोड आपको दिए हुए हैं भाई। हाँ, शिरीष चंद्र ये नाम जो आया है ये मेरे लिए भी नया है, इनके लिए कुछ ढूंढने का प्रयास करूँगा। बहुत कमाल है, कंपनी में काम करते हुए ये सब कर जाना देश के लिए, और उसके बाद गायब हो जाना और उसका पकड़ा ना जाना। अब कहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना इनके बारे में भी।
बाकी लोग तो चले हुए थे जान हथेली पर रख के, ये तो जॉब कर रहा था। जॉब करते करते भी पोद्दार जी के संपर्क में आकर के यही शरीश चंद्र नौजवान अनुशीलन समिति का सदस्य भी बन चुका था, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के मार्गदर्शन में। चलिए, आज ये जिस महापुरुष का मैंने व्यक्तित्व आपके सामने रखा, बड़ी लंबी पारी खेली उन्होंने, कई प्रकार से आज़ादी के बाद भी वो दिखाई देते रहे। और गोरखपुर प्रेस जैसा काम, आप सब परिचित है इस काम से, मैं इसलिए उस काम को ज़्यादा और हाईलाइट नहीं कर रहा। वो अपने आप में हिमालय पर्वत से ऊंचा जैसा काम उन्होंने किया, पर ये पक्ष तो कमाल का था। इनकी चुराई हुई मौजर चंद्रशेखर तक भी पहुंच रही है। क्या व्यवस्था रही होगी कि बंगाल के क्रांतिकारियों को मिलते ही वो मौजर एक दिन में सब जगह पहुंच गई। 41 और 39 अन्य प्रांतों के लिए कितने लोग तैयार किए होंगे भाई, कितने लोगों को तैयार करके और कैसे वहां से निकाला होगा कलकत्ता से, कि पकड़ा जाऊं तो सिर्फ मैं पकड़ा जाऊं। शरीश चंद्र को भी वहां से निकाल दिया था, भाई तुम तो बहुत बड़ा काम कर चुके हो, तुम तो निकलो। तो कुल मिलाकर के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये महान व्यक्तित्व आपके सामने रखते हुए इस चैनल के माध्यम से मैं वैसे भी अनसंग हीरोज ही रख रहा हूँ। ये अनसंग एक मामले में है कि इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इनके बाद का जीवन, इनका साहित्य का जीवन, इनका धार्मिक जीवन, इनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व, इनकी लेखनी, इनका वो कल्याण के संपादक के भूमिका से जो इन्होंने महान कार्य किया है, वो सब तो आपके ध्यान में थे। इसलिए इनको भी अनसंग में ही रखेंगे। इतने बड़े क्रांतिकारी और इतने बड़े क्रांतिकारियों के साथ संपर्क रखने वाले, उनके साथ मिलकर के काम करने वाले, और ब्रिटिशर्स के हाथ में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए फांसी चढ़ाने के लिए, काला पानी भेजने के लिए उनके हाथ में कुछ नहीं। ये और भी बहुत बड़ा कमाल था। इस चैनल के माध्यम से जो मेरा प्रयास है ये यही है कि मैं उन सब लोगों को आपके सामने ला सकूं, रख सकूं। अच्छा है, मुझे लगता है कि आपके इस प्रांगण के साथ मैं किस तरीके से जुड़ पाऊंगा, कैसे कर